हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अपने परसेंटेज स्टार्ट किया था तो उसकी बेसिक टर्म्स पर चर्चा कर ली थी अपन ने। तो अब आगे देखेंगे। तो आगे अपन कुछ टाइप पर बात करेंगे। तो देखिएगा जरा कि मान लीजिए एक बार के लिए कि कोई नंबर है ए है, ठीक है। तो उसको पहले कुछ इंक्रीज किया गया है, ठीक है, कुछ इंक्रीज किया गया है और बाद में इसको कुछ डिक्रीज किया गया है। तो पूछा जाएगा तो कहेगा कि ओवरऑल क्या हो इसके अंदर, ओवरऑल इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है। तो ये प्रश्न बनेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो अब इस पर करेंगे चर्चा। तो देखिएगा एक बार, तो टाइप से चलेंगे कर टाइप नंबर 1 मान कर चलते हैं अपन कि टाइप नंबर 1 पर बात कर रहे हैं अपन। टाइप नंबर 1 पर बात करते हैं कि मान लीजिए कि पहले अपन उसको नंबर को इंक्रीमेंट किया, ठीक है, परसेंटेज के अंदर। तो बाद में उसको क्या किया, डिक्रीमेंट किया उस परसेंटेज के अंदर। तो आप उसके अंदर ओवरऑल इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है, तो ये देखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल के साथ चलेंगे। एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए कि पहले एक नंबर को 10% इंक्रीज किया गया, ठीक है, बाद में उसको 10% डिक्रीमेंट किया गया, ठीक है। अब पूछेगा ओवरऑल मतलब इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये बनेगा। तो देखते हैं कि पहले तो परसेंटेज का कहीं पर नाम भी आ देना तो अपन को 100% लेकर चलना है, बेस लेकर चलेंगे 100% को, ठीक है। तो आप देखते हैं कि पहले क्या है, 100 बेस लिया, 10% क्या हुआ इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। तो इंक्रीमेंट हुआ है 100 प्लस हुआ है, तो कितना प्लस हुआ है, 10 हुआ है, तो कितना हो गया, 110 हो गया, ठीक है, 110 हो गया, ठीक है। अब क्या किया है, 100 बेस लिया अपन ने और 10% डिक्रीमेंट हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज कितना हुआ 10%, तो कितना रह गया 90। अब फोर में क्या कर देंगे 100, ये 0 से 0, ये 0, आग कितना गया अपने पास, 11 को 9 से गया 99% आ गया, ठीक है। बेस क्या लिया अपने 100 और आया कितना अपने पास 99, मतलब डिक्रीमेंट हुआ है। तो डिक्रीमेंट कितने का हुआ है, तो 1% का डिक्रीमेंट हुआ है, 1% का क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। आज देखते हैं एग्जांपल, अगले एग्जांपल को देखेंगे एक बार कि मान लीजिए किसी नंबर को 20% इंक्रीज किया गया है और बाद में उसको मान लीजिए 10% क्या 70% क्या किया गया, डिक्रीज किया गया है, ठीक है। तो अब ओवरऑल क्या होगा इसके अंदर कि इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो बेस क्या लिया अपने, बेस 100 लिया है। तो देखिए 20 प्लस किया गया, प्लस कितना किया गया, 20 प्लस किया है, ठीक है। तो कितना आ गया 120, ठीक है। 70 मतलब माइनस किया गया, कितना माइनस किया गया 70, तो 70 माइनस करें बचा कितना 30, ये आ गया 30 अपॉन में 100, 0 से 0, ये 0 से 0, ठीक है। 12 को 3 से किया 36% आ गया, ठीक है, 36% आ गया। लेकिन बेस क्या लिया अपने 100 लिया है, लेकिन आया कितना 36%, मतलब डिक्रीमेंट हुआ है इसके अंदर। तो डिक्रीमेंट कितने का हुआ है वो देखेंगे। तो कितना हुआ है कि 100 में से 36 माइनस करेंगे तो ये डिक्रीमेंट हुआ कितने का, 64% का। तो ये हो गया 64% का क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, और ये आ गया माइनस का, और ये आ गया परसेंटेज के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो अब अगले एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं आगे कि मान लीजिए किसी नंबर को 25% इंक्रीज किया गया है और बाद में उसको 20% डिक्रीज किया गया है। तो ओवरऑल क्या होगा इसके अंदर, ओवरऑल इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ठीक है। बेस क्या लिया अपन ने 100, ठीक है। तो बेस अपन ने क्या लिया, इसको 100 ले लिया, ठीक है। और प्लस किया गया, कितना प्लस किया गया, 25 प्लस किया गया। तो 25 प्लस किया, कितना आ गया 125, इंक्रीमेंट हो गया 125, ठीक है। अब क्या किया अपने 20% डिक्रीज किया, बेस लिया अपन 100, 20% डिक्रीज किया, डिक्रीज हो किया 20%, बचा कितना 80, अपॉन में क्या कर देंगे 100, ये 0 से 0, ये 4 पर, ये 5 पर, ये 5, ये 25 को 4 से किया कितना गया 100, ये आ गया सेंचुरी 100 आ गया, ठीक है, 100% आ गया। बेस लिया अपन 100 और आया कितना 100, तो मतलब कि न तो कोई इंक्रीमेंट हुआ इसके अंदर, न कोई डिक्रीमेंट हुआ है। तो नो चेंज हो जाएगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब कि न तो इंक्रीमेंट हुआ है और न इसके अंदर डिक्रीमेंट हुआ है। तो अब चलते हैं अगले टाइप पर। अब चलते हैं टाइप नंबर 2 पर, ठीक है, टाइप नंबर 2। तो ठीक है, तो अपन ने क्या देखा, पहले देखा कि अपन ने किसी नंबर को इंक्रीज किया और बाद में किसी नंबर को डिक्रीज किया, ठीक है। तो ओवरऑल कैसे करेंगे इसको, तो ये देख लिया। अब मान लीजिए कि पहले किसी को ओवरऑल इंक्रीज किया गया है और बाद में इसको क्या किया, ओवरऑल डिक्रीज, ओवरऑल फिर इंक्रीज किया गया दोबारा इसको, ठीक है।
तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। तो देखिएगा इस पर एग्जांपल देखते हैं। ओवरऑल पूछेगा कि इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, और होगा तो कितना परसेंट का होगा। ठीक है, तो बेस क्या लिया अपने, बेस 100। बेस तो परसेंट का नाम भी आ देना, तो उसकी बेस हमेशा 100 ले लेंगे। ठीक है, आ देखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए किसी को 20% इंक्रीज किया गया और बाद में उसको 20% फिर इंक्रीज कर दिया गया दूसरे नंबर को। ठीक है, आ देखते हैं एग्जांपल 1, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, मान लीजिए किसी को 30% इंक्रीज किया गया और बाद में 50% इंक्रीज किया गया। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा इसके अंदर। ठीक है, इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए गौर से कि 20% इंक्रीज किया गया है, तो बेस क्या लिया अपने 100 और 20% इंक्रीज किया तो कितना हो गया 120, और दूसरे को 20% इंक्रीज किया गया तो कितना हो गया 120 अपॉन में 100। 0 से 0 बच्चा अपने पास आया कितना गया 144। बेस अपने लिया 100, आया कितना 144, मतलब कि प्लस हुआ है 100 में से 144 के लिए अपने प्लस किया, कितना किया 44%। ठीक है, तो अपने पास कितना आ गया 44% आ गया, इंक्रीमेंट हुआ है वो भी 44% का। ठीक है, ठीक है सर भाई साहब। तो देखिएगा आगे दूसरे एग्जांपल कि 30% इंक्रीज किया तो आ गया 130। ठीक है, और दूसरे को अपन ने क्या किया 50% इंक्रीज किया, ठीक है, और अपॉन में 100 कर दिया, 0 और 0, ये बचा कितना अपने पास 175%। ठीक है, ठीक है, बेस लिया 100, आया कितना 175, मतलब इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, तो इंक्रीमेंट कितने का 75% का, मतलब 75% का क्या हो गया इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले एग्जांपल पर। तो उस पर अपन ने 4 एग्जांपल किए, तो अब देखते हैं अगले पर कि मान लीजिए किसी नंबर को पहले क्या किया 60% इंक्रीज किया गया है, क्या किया गया 60% इंक्रीज किया गया है। ठीक है, और दूसरे नंबर को 10% इंक्रीज किया गया है, तो पूछेगा ओवरऑल क्या होगा इसके अंदर, इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो आप देखिए गौर से कि 60% इंक्रीज किया गया है, तो 100 बेस लिया, 60% इंक्रीज किया गया कितना हो गया 160, 10% इंक्रीज करेंगे तो कितना हो गया 110 अपॉन में 100। ठीक है, 0 से 0, ये 0 से 0, अब 16 को 11 से करेंगे कितना गया 176% के अंदर। बेस लिया 100 और आया कितना है 176, मतलब कि इंक्रीमेंट हुआ है, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ है इसके अंदर, तो वो है 76% का, तो इंक्रीमेंट हो गया 76% का और इंक्रीमेंट। ठीक है भाई साहब, तो ये हो गए 3 एग्जांपल। अब अगले टाइप को देखेंगे। अब देखें टाइप नंबर 3 को। टाइप नंबर 3 को, टाइप नंबर 3 के अंदर क्या देखेंगे कि किसी नंबर को इंक्रीज किया गया है और दूसरे नंबर को किसी को इंक्रीज किया गया है, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, तो ये देखेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल के साथ चलते हैं कि मान लीजिए किसी नंबर को 10% क्या किया डिक्रीज किया गया। ठीक है, और बाद में उस दूसरे नंबर को 20% डिक्रीज किया गया है, तो ओवरऑल इसके अंदर क्या होगा प्लस इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं कि मान लीजिए किसी नंबर को 50% इंक्रीज किया गया है और दूसरे नंबर को 30% डिक्रीज किया गया। ठीक है, तो देखिएगा, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि किसी को 30% 40% मान लीजिए डिक्रीज किया गया है और दूसरे नंबर को 30% डिक्रीज किया गया है, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, ओवरऑल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, अब देखते हैं कि 10% बेस अपन 100, बेस 100 लिया, 10% डिक्रीज बचा कितना 90, 100 बेस लिया, ये हो गया 90, 20% डिक्रीज किया कितना बच गया 80 अपॉन में 100, ये 9 को ये कितना 9 72 72% आ गया। बेस लिया 100, आया कितना 72, मतलब डिक्रीमेंट हुआ। डिक्रीमेंट कितना किया हुआ है, ये हो गया 28% का क्या हो गया इसके अंदर डिक्रीमेंट हो गया।
ये आ गया अपने पास आंसर, ठीक है। ओवरऑल अब देखिए 50% डिक्रीज किया है, किसी नंबर को 50% डिक्रीज करेंगे, बेस लिया 100, 50% डिक्रीज किया, बचा कितना 50, तो ये आ गया 50। और दूसरे क्या किया अपन ने 30% डिक्रीज किया है, तो बचा कितना 70, 70 अपॉन में 100, ये 0 से 0, ये 0 0, ये अगर 7 को 5 से 35%, बेस लिया 100, आया कितना 35%, मतलब डिक्रीमेंट हुआ है। और डिक्रीमेंट कितने का हुआ, तो 65% का क्या होगा, डिक्रीमेंट हो गया इसके अंदर। ओवरऑल 65% का क्या हो गया इसके अंदर, डिक्रीमेंट। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं कि किसी नंबर को 40% डिक्रीज करेंगे, तो 100 बेस लिया, 40% डिक्रीज किया कि बचा कितना 60%, 30% डिक्रीज किया, बचा कितना 70% अपॉन में 100, ठीक है। 7 से 42, 72%, मतलब 42% आ गया, ठीक है। तो बेस 100 आया कितना 42, तो डिक्रीमेंट हुआ कितना 58% का डिक्रीमेंट हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपन ने तीनों टाइप देख लिए इसके अंदर। तो अपन ने तीनों टाइप देख लिए इसके अंदर। टाइप नंबर 1 क्या था इसके अंदर, देखते हैं एक बार। टाइप नंबर 1 किया अपन ने कि किसी नंबर को पहले इंक्रीज किया और दूसरे नंबर को डिक्रीज किया, तो ओवरऑल उसके अंदर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। तो इंक्रीमेंट होगा तो बेस अपन ने 100 लिया, 100%, इंक्रीमेंट होगा तो 100 प्लस हो जाएगा, डिक्रीमेंट होगा तो 100 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब टाइप नंबर 2 देखते हैं। टाइप नंबर 2 अपन ने क्या देखा कि किसी नंबर को इंक्रीज किया और दूसरे नंबर को इंक्रीज किया, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। बेस 100, इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो गया, मतलब इंक्रीमेंट होगा तो 100 प्लस, और फिर इंक्रीमेंट होगा तो 100 प्लस कर देंगे, ठीक है, अपॉन में 100 कर देंगे। टाइप नंबर 2 क्या होगा, टाइप नंबर 3 कि किसी नंबर को डिक्रीज किया कुछ % और दूसरे नंबर को किसी को डिक्रीज किया कुछ %, तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, ये भी अपन ने देख लिए। तो इसके अंदर ये तीनों टाइप देख लिए अपन। तो बेस अपन को 100 लेकर चलना है हमेशा। परसेंटेज के अंदर कहीं पर भी परसेंटेज आ जाए तो हमेशा परसेंट, मान लीजिए किसी को 40% डिक्रीमेंट हो गया, तो 40% मान लीजिए डिक्रीमेंट हुआ है, क्या हुआ डिक्रीमेंट, मतलब कम किया गया 40%, तो बचेगा कितना 60%, ठीक है। तो ऐसे होगा। तो आज के लिए इतना ही, और आगे करेंगे आप पर कल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।